सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो मतलब वीडियो नंबर 65 में हमने नंबर चैप्टर के फैक्टर्स वाले फॉर्मूले देखे थे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, और एक और हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। उसमें दो केस बनाए थे, एक बना था हमारा परफेक्ट स्क्वायर का और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो वो प्लीज वीडियो जरूर देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कंटिन्यूशन है, तो वो देखिएगा फिर यहाँ पे बढ़िएगा। अब आज हमें दो और बहुत जरूरी फॉर्मूलेज देखने हैं विच आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग को प्राइम। उसकी बात करेंगे आज। उससे पहले कल हमने सॉरी जो सुबह वाला वीडियो था उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में दो फॉर्मूले बनाए थे। एक और फॉर्मूला जो हमारा अपॉन टू पे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एन की पावर अल्फा बाय टू। यहाँ पे अल्फा क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये एन लिया था आपने, याद होगा आपको। ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर। और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था, पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ठीक है, वो सब आप देख चुके हैं। तो जैसे हमने अब अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, हमने दो केस बनाए थे। अब उसी तरह से यहां पर भी तो अपॉइंट टू हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला भी अफेक्ट होता है क्या? ये आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी। नहीं होता। ठीक है, देखो जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नंबर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अपॉन टू कर दोगे आप। पर अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ऑड नंबर। तो भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का सेम फॉर्मूला काम कर जाता है। बस वो एक बार देख लीजिए, फिर आज के फॉर्मूलेस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36, इसके फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 4 6, उसके बाद क्या था, 12 18 और 36। ठीक है, अब एज पर द फॉर्मूला क्या आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके, एक सेकेंड, हैव वी मिस सम नंबर, 1 2 3 4, सही, नहीं एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 9, हाँ 9 मिस कर दिया हमने भाई। मैं देख रहा था कि इसमें ऑड नंबर आना चाहिए, सो सॉरी, 9। ठीक है, वही मैंने कहा क्योंकि इसमें तो ऑड आते हैं। चलो ये रहा, हाउ मेनी फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स आर देयर। अब यहां देखो ध्यान से, सॉरी फॉर द ग्लिच। लेट अस फाइंड द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं। एन मतलब 36 टू दी पावर अल्फा बाय टू। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके, 9, तो 9/2। क्या एक्चुअल आंसर भी यही आने वाला है, वो एक बार देख लेते हैं। वैसे व्हाट इज दिस, 36 को लिख दो आप, क्या, व्हाट इज 9/2, 4 + 1/2 है ना, क्लियर। अब यहां से निकालते हैं आंसर। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो, एक पेयर तो ये बन गया आपका 1 × 36, फिर 2 × 18, 3 × 12 और 4 × 9। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आपका 4 बार तो बन चुका है। ठीक है, एक 6 और बचता है। क्या इससे आप प्रोडक्ट में इंक्लूड करोगे, हाँ भाई, 6 भी, 6 बेसिकली रूट एन है, 36 का रूट, वो भी तो फैक्टर है ना, तो उसे एक बार तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 6 कर दिया आपने। ठीक, अब ध्यान देना, क्या आप 6 को 36 रूट का रूट लिख सकते हैं, यस यू कैन। 6 36 का तो रूट है, तो सॉल्व करने पर 36 आ गया, और ये आ गया 4 + 1/2, मतलब 36 की पावर 9/2। सेम चीज आ गई या नहीं आ गई, सेम चीज। ठीक है, तो चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, प्रोडक्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, इसमें डाउट मत रखिएगा। ठीक है, कई बार डाउट दिमाग में आ जाती है, जरूरत नहीं, क्लियर होगी, प्रूव कर दिया। अब आज के दो फॉर्मूले देखते हैं, तो फॉर्मुलेज एक तरह से पूरे हो जाएंगे। फिर अगली क्लास में वी विल अप्लाई दीज फॉर्मुलेज, और सवाल किस तरह से विद कंडीशन और बन सकते हैं वो सारे देखेंगे। ठीक, चलो भाई, आज के दो सिंपल फॉर्मुलेज हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो नंबर तो एन यही मान लेते हैं, एन प्राइम फैक्टराइज करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। ठीक है, पहली चीज जो हम देख रहे हैं, एक एक क्रूशियल डिफरेंस होगा, जो कल की बात है जो, और जो मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं, तो एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस एन मतलब नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ
टू को प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, ये वही बात है जो कल आखिरी में देखी थी, पिछले वीडियो में, कल नहीं मतलब सुबह वाले वीडियो में लास्ट में देखी थी, नहीं, को प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो फ्रेंड्स, आप को प्राइम का फंडा समझ लो, बहुत सिंपल मतलब होता है, दो नंबर्स आपस में को प्राइम तब होते हैं, देखो, ये मत बोलना कि दो नंबर आपस में को प्राइम तब होते जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन, मतलब बेसिकली कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि वन तो कॉमन रहेगा, वन इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन टू नंबर्स। पर ऐसे दो नंबर जिनके बीच में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो गया, उनका एचसीएफ वन हो गया। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में वन के अलावा कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर जिनका एचसीएफ वन होता है, दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। एक बात और, दो नंबर्स को आपस में को प्राइम होने के लिए उनका खुद का प्राइम होना जरूरी नहीं है, दो नॉन प्राइम मतलब कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं। एग्जांपल देख लो, 25 और 36, दोनों कंपोजिट है, दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर्स टू से ज्यादा ही है, ठीक है, पर आपस में को प्राइम है, इन दोनों के बीच में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, एक बात है, तो दो नॉन प्राइम नंबर भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर दो प्राइम नंबर है तो एक फायदा है कि वो डेफिनेटली आपस में को प्राइम होंगे, ठीक है, जैसे कि 7 और 11, अब इनका फैक्टर एक का 1 और 7 है, एक का 1 और 11 है, तो आपस में वन के अलावा कुछ कॉमन वैसे ही नहीं आने वाला, तो एक अच्छी बात है कि दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब इसको यहां पे अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल होगा। अब देखो, बेसिकली ये एक तरह से आप पीएनसी के सवाल भी मान सकते हो। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आप खुद से ट्राई करो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर यू ऑफ द पीएनसी चैप्टर। चलो अपन देखते हैं। आपको नंबर को एक्सप्रेस करना है दो को प्राइम फैक्टर्स, दो फैक्टर्स तो है ही ना, मतलब दिस इंटू दिस के फॉर्म में लिखना है आपको। अब ध्यान दीजिए, को प्राइम का मतलब क्या होता है, आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट तो इसके बराबर ही चाहिए। अब को प्राइम बनाने के लिए ध्यान रखना, जैसे ए है, ए की पी पावर्स है, वो पी पावर या तो पूरी यहां ले आना या फिर यहां ले आना, कुछ ए आपने इधर रख दिए, कुछ यहां रख दिए, तो ये दोनों फैक्टर आपस में को प्राइम नहीं हो पाएंगे, उनके बीच में ए की कुछ पावर्स कॉमन आ जाएगी, को प्राइम नहीं होंगे। तो जिसको ले जा रहे हो साथ ले जाओ, बी ले जा रहे हो, सारे बी या तो पहले वाले में दूसरे वाले में आपस में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, वरना को प्राइम वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। वैसे सी, ऐसा नहीं कि भाई आपने सी स्क्वायर यहां रख दिया, सी क्यूब यहां रख दिया, को प्राइम नहीं होगा। तो इनको बंच बना के साथ में ऑपरेट करो, अलग नहीं होने चाहिए, वरना को प्राइम वाली कंडीशन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, क्लियर है यहाँ पे, मतलब हमें अब मतलब सिर्फ इस बात से कि हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, पावर से मतलब नहीं रहा, आप समझ गए। अब एक बात देखो ध्यान से, हर पैकेट के दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो ए की पावर पीस पूरा ए एक साथ रखना है, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, रीजन समझा दिया, या तो यहां रख सकते हो यहां रख सकते हो। सो देर आर टू पॉस, ऐसे ही बी की पावर क्यू या तो पहले में या दूसरे में, तो सबके दो पॉसिबल केसेस हैं, 2 into 2 into 2, ठीक है। यू कैन पुट दिस इन टू पॉसिबल वेज एंड यू कैन पुट दिस, आपको सबको प्लेस करना है इसलिए एंड है यहां पे, ऐसा नहीं कि आपने ए को किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ए को सारी पावर या तो यहां रख दिया यहां रख दी, बी के लिए कुछ किया ही नहीं, नहीं, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी प्राइम एलिमेंट्स, तभी तो नंबर बनेगा आपका जो बनाना है आपको, ठीक है। सबके टू टू वेज आ गए, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, यहां पे तीन प्राइम फैक्टर्स है तो आंसर 2 की पावर 3 नहीं होगा। यहां पे देखो, जरूरी बात, जरूरी बात यह है यहां पे कि यहां पे डबल काउंटिंग हो चुकी है। कैसे हो चुकी डबल काउंटिंग, जब आपने ए की पावर पी के दो केसेस लिए, ठीक, तो एक बार वो यहां पे आया और एक बार यहां पे आया, बात समझ रहे हो नहीं है, तो यहां पे डबल काउंटिंग हो रही है भाई। अब आप अल्फा इंटू बीटा बोलो या बीटा इंटू अल्फा बोलो, केस तो वही है यहां पे, ठीक है। तो इस डबल काउंटिंग को हमको हटाना पड़ेगा। एक और तरीका, थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिया आपने ए की पावर पी, इसको एग्जैक्ट एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, ए की पावर पी आपने यहां पे लिया, इंटू बाकी दोनों मान लो यहां पे लिए, बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर, एक पॉसिबल केस ये हो गया। उसी तरह से एक केस ये रहा होगा जिसमें आप बी की पावर क्यू और सी की पावर आर को यहां पे ले रहे होंगे और ए की पावर पी को दूसरे में ले रहे होंगे, ठीक। अब ये दोनों चीजें सेम आंसर बना रही है, ये और नो, टेक्निकली ये और ये और ये दो नंबर सेम बन गए, डबल काउंटिंग हुई या नहीं हुई, ठीक है। इस
डबल काउंटिंग को आपको हटाना पड़ेगा। एक और देख लो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल। जब आप ए की पावर पी को मान लो यहां रख रहे हो, बी की पावर पी क्यू को भी दूसरे में रख रहे हो, और सी की पावर आर वाले को पहले वाले में रख रहे हो। और एक और केस जो आपने काउंट किया होगा, वहां पे सी की पावर आर यहां पे आया होगा, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू यहां पे आया होगा। ये भी आपने अलग से काउंट किया। ये नंबर और ये इसके बराबरी तो हो गया, सेम चीज तो मल्टीप्लाई हो रही है, बस अल्फा बीटा और बीटा अल्फा का फर्क हो गया। इस डबल काउंटिंग को हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको अपॉन टू करना पड़ता है। डबल काउंटिंग हट गई कि इन दोनों में से जितने भी डबल काउंटिंग वाले पॉसिबिलिटीज बन रही है उनमें से एक ही केस लेना है। हाफ कर दिया आपने, आंसर आ गया आपका, बस खत्म। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। ठीक है, अब बस एक बात है कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कितने बनते हैं, दैट नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उतने ही तो पैकेट्स बनेंगे आपके जिनको आप इन दो प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो का फंडा समझ गए ना। ठीक है, अब देखो, मान लो n इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहीं से पूरी कहानी गाइड होती है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल पॉसिबल केस 2 की पावर n आ गए आपके। ठीक है, क्योंकि हर पैकेट के दो पॉसिबल केसेस थे। 2 की पावर n आंसर बोलोगे, डबल काउंटिंग हटाओगे, हटाएंगे, तो आंसर 2 की पावर n नहीं 2 की पावर n माइनस वन हो जाएगा। 2 की पावर n माइनस वन इज दी आंसर। क्लियर? तो पीएनसी वाली काउंटिंग से 2 की पावर n आंसर निकालते हो, डबल काउंटिंग हटाने के लिए अपॉन टू करते हो, वेयर n इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कितने पैकेट बन रहे हैं आपके, एक ए का, एक बी का, एक सी का, इस तरह से। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला, बट डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, फिर फॉर्मूले वाली कहानी खत्म। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू इट, एंड को प्राइम, बेसिकली हमारा ध्यान यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पे रहेगा, एंड को प्राइम टू इट। मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर है 1 से n तक जो कि n से छोटे हैं, ठीक है, और n से, मतलब दे आर को प्राइम टू n, मतलब n से छोटे कितने को प्राइम नंबर है, मतलब कि 1 से n तक कितने नंबर है जो n से को प्राइम तो है और उससे छोटे भी है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा उसका एक आइडिया दूंगा कैसे आता है, बाकी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो नंबर यही है अपना, ठीक कर देते हैं, हाँ ये नंबर है। तो इसके लिए क्या होगा, n 1 - 1/a, 1 - 1/b, 1 - 1/c। ठीक है, अगर दो ही है तो बी वाले पर रुक जाना, सी को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। अब ये कैसे था, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। मान लो n हमारा सिर्फ प्राइम फैक्टराइज होके ए की पावर से बन रहा होता, ए की पावर पी, मान लो सिर्फ एक होता। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, 1 से n तक अब आप कौन से नंबर यहां पर को प्राइम है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरवल इरेगुलर हो सकता है, पर कौन से को प्राइम नहीं है, अब यहां पे काम ए खराब करेगा। कैसे, जैसे वन से शुरू हो गए, ए क्या होगा, ए की पावर पी, मतलब एन से को प्राइम नहीं होगा क्योंकि ए कॉमन आ गया, वन के अलावा कुछ और कॉमन आ गया। अगला दोबारा ए के इंटरवल के बाद 2a आ जाएगा, 2a और ए की पावर पी भी दे आर नॉट को प्राइम, क्योंकि फिर ए कॉमन आ गया। फिर अगले ए का मल्टीपल 3a पे आएगा। ठीक है, तो हर ए के इंटरवल पे जो नंबर मिल रहा है वो n, मतलब ए की पावर पी से को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो कितने ऐसे एलिमेंट है जो को प्राइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूरे n को ए इंटरवल में तोड़ दो, इतने नंबर को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम कितने नंबर है, टोटल n से जो बचा वही तो फिर को प्राइम होगा। तो जो को प्राइम नहीं है उनको आपने टोटल से माइनस कर लिया, और n कॉमन ले लोगे तो 1 - 1/a आ गया, बढ़ गया। अगर सिर्फ a होता और अगर बाकी प्राइम एलिमेंट्स हैं विथ सम पावर्स, तो फिर फॉर्मूला एक्सटेंड कैसे करते हैं आप यहां पे देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन जरूरी नहीं था, पर थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट फॉर्मूला इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है, देख लीजिए। मान लो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोले इसको जो हमने पहले कुछ ना लिया हो, डेल्टा बोल देते हैं। लास्ट फॉर्मूला देख लो, सम ऑफ नंबर्स लेस देन n
एंड को प्राइम टू इट। तो ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें क्या निकाला है आपने, 1 से n तक ऐसे कितने नंबर होते हैं जो n से को प्राइम है और उससे छोटे हैं, उनका नंबर निकाला है, ऐसे कितने नंबर्स होते हैं। अब उनका सम निकालना है, बस बड़ा सिंपल है। उनका नंबर आप निकाल चुके हो डेल्टा, उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस बेसिकली पूरे उस कलेक्शन को आपने एवरेज आउट करके मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पूरे का सम मिल जाएगा। तो जितने ऐसे नंबर आते हैं उसको, जो नंबर है n, उसके n/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसलिए बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, डेरिवेशन मैंने समझा दिया आपको, समझ गए ना क्या फंडा है यहाँ पे, ठीक। तो मान लो ऐसे नंबर अल्फा, ये डेल्टा आते हैं, ठीक है, ये n नंबर की बात हो रही है। इन सारे नंबर्स का सम क्या होगा, इसको n/2 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा स्टेप, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है। तो ये थे 3 फॉर्मूले जो बचे हुए थे, अब अप्लाई करना तो सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऐसे कितने नंबर है जो 28 से छोटे हैं बट उससे को प्राइम है, तो कुछ नहीं, 28 क्या होता है, 4 इंटू 7, ठीक। अब कर लो सॉल्व, 28 हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/7, तो 28 ये हो गया, ये बना 1/2, ये बना 6/7। 7 का ये 14 होता है, इसका डबल हो गया 12, ऐसे 12 नंबर होते हैं। उन 12 नंबर्स का सम कितना होता है, 12 में आप 28/2 मल्टीप्लाई कर देना, 12 इंटू 14 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत टेंशन क्या पे बात ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड डेरिवेशन का पता होना चाहिए, वरना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि क्लियर हो गया वो, ठीक है। सो नाउ फैक्टर्स फॉर्मूले सारे कवर हो गए हैं। अब मैं यहां पे एक नंबर लूंगा अगले वीडियो में जो बहुत जरूरी है। एक नंबर में बहुत सारे पॉसिबल केसेस जो इसके हो सकते हैं, अलॉन्ग विद दो केसेस जहां पे कंडीशन इंप्लाइड होती है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, वो सारे कर पाऊंगा, ठीक है। तो दोनों वीडियोस रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चन हम अच्छी तरह सॉल्व कर पाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया और कंटेंट समझ में आ रहा हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज और बहुत स्पेसिफिक है कि अगर पता है, जैसे ये है कोप्राइम वाले फॉर्मुलेज पता है, तो आंसर 5 सेकंड में 10 सेकंड में आ जाएगा, वरना आंसर आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कहानी पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो लाइक कर देना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग, ताकि चैनल और ग्रो हो इसमें। एंड बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन का फंडा आप जानते हैं। डू कमेंट, जो भी ऑनेस्ट फीडबैक से आपके कमेंट करिएगा, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है टू कीप ऑन क्रिएटिंग सच कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।